इस कार्यक्रम के प्रायोजक यूपी की गोंडा में सरकारी स्कूल दुर्दशा के शिकार है। कई जगह स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं तो कई जगह शिक्षकों की कमी है। कनवरगंज क्षेत्र के नखरा गांव स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय तीरथरामपुरवा में बच्चे एक शिक्षक के सहारे पढ़ने को मजबूर। इस स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई हो रही है, जिनमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चों का दाखिला है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में बच्चे पर मात्र एक शिक्षक। केदारनाथ धाम यात्रा का दूसरा चरण जारी है। मानसूनी बारिश लगभग समाप्त होने को है, लेकिन इस बार हुई भारी बारिश ने केदारनाथ पैदल मार्ग को कई स्थानों से क्षतिग्रस्त कर दिया है। हाल ही में जंगल चट्टी के पास भू धसाव के कारण मार्ग का लगभग 10 से 15 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया। यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ समेत अन्य टीमें जुटी। शहडोल में एक युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। यह मामला अमलाई थाना क्षेत्र का हत्या करने वाले आरोपी का मृत युवक से पुराना झगड़ा था। आरोपी मृतक की साली को परेशान करता था, जिसे लेकर युवक और आरोपी के बीच झगड़ा हुआ। इससे नाराज होकर आरोपी ने अपने दोस्त के साथ योजना बनाकर उसकी धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी। प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर छत्तीसगढ़ में नगर बंद कराया गया, जिसका व्यापक असर अंबिकापुर में देखने को मिला। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने व्यापारियों से समर्थन मांगा और दुकानें बंद करने की अपील की। मेरसिया में एक एएनएम की लापरवाही से महिला और उसके नवजात की जान चली गई। दोहाया गांव के निवासी नेपाल केवट ने सोहाया उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम पर लापरवाही और डिलीवरी के नाम पर 5,000 रुपए लेने का आरोप लगाया। परिवार का कहना है कि यदि एएनएम समय पर महिला को भोपाल रेफर कर देती तो दोनों की ही जान बचाई जा सकती थी। घटना के बाद सिविल अस्पताल में 4 डॉक्टरों की टीम ने महिला का पोस्टमार्टम किया। भोपाल में आरएसएस के जिला संघ कार्यवाहक के साथ अभद्रता का मामला गरमाया हुआ है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया। वीडी शर्मा ने मोहन सरकार को संवेदनशील बताया और कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी। वह इस मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई अधिकारी अभद्रता करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्थलगांव विधायक गोमती साय को सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। गोमती साय रायगढ़ की पूर्व सांसद भी हैं। अपनी नियुक्ति पर गोमती साय ने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के चौमुखी विकास के लिए वे हमेशा तत्पर रहेंगी। साड़ा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर जशपुर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उनको बधाई। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक प्राइवेट बस डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। हादसे में 38 सवारियां घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। इसे देखते हुए इन्हें कानपुर रेफर किया गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया। घायलों का कहना है कि बस में तकरीबन 80 सवारियां भरी हुई। छतरपुर जिले में एनसीईआरटी की तीसरी कक्षा की पर्यावरण की पुस्तक पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, जिसमें एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम लड़के के बीच संवाद को लेकर लव जिहाद का आरोप लगा दिया गया। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब स्थानीय निवासी डॉक्टर राघव पाठक ने पुलिस को शिकायत देकर किताब पर आपत्ति जताई। अब भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच ने इसको लेकर विरोध जताया। ग्वालियर में एक बार फिर पुलिस की वर्दी को दागदार करने का यह मामला। एक व्यक्ति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आंतरिक थाने में पदस्थ आरक्षक पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान पीड़ित जितेंद्र यादव ने बताया कि थाने के पास स्मैक बेचने वाले से उसका विवाद हुआ था। पुलिस ने स्मैक तस्कर पर कार्रवाई न करने की बजाय उल्टा उस पर केस दर्ज कर दिया। इस मामले से निपटने के लिए उसने आरक्षक संजीव निगम को 35,000 रुपए की रिश्वत दी। पुवाया से भाजपा विधायक चेतराम ने अपने कैंप कार्यालय पर दूर दराज क्षेत्रों से आए लोगों की जनसुनवाई की। इस दौरान उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कई समस्याओं का निस्तारण मौके पर ही हुआ। आवास पर अलग अलग गांव से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं से विधायक चेतराम को अवगत कराया। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में फोम का गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आकर 2 मजदूरों की जान चली गई। 7 मजदूर इस हादसे में बुरी तरह झुलस गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने झुलसे हुए मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री में फायर के मानकों को बिना ध्यान में रखे काम किया जा रहा था, जिस कारण यह हादसा। सिवनी की कुरई पुलिस ने गौ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने वाहन में क्रूरतापूर्वक भरे गए कुल 6 मवेशियों को बरामद किया। ये मामला कुरई थाना इलाके का है। बताया जा रहा है कि पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान पुलिस ने संदिग्ध वाहनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गौ तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए।
प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी हर साल स्वच्छता पखवाड़े के रूप में मनाती है और इसी क्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों के साथ मंडी परिसर में सफाई की और एक रैली निकाली। यह रैली मंडी चौक से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए डाक पत्थर चौक पर समाप्त हुई। विधायक ने रैली में शामिल सभी संगठनों और बच्चों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश में मानसून का सिस्टम कमजोर होने के कारण बारिश की एक्टिविटी धीमी हो चली है, लेकिन प्रदेश में विदाई से पहले मानसून एक बार फिर बरसेगा। मौसम वैज्ञानिक शिल्पा आप्टे ने बताया कि मानसून टर्फ बे ऑफ बंगाल की ओर जा रहा है, जिस कारण प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। 23 सितंबर से प्रदेश में एक बार फिर नया सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते प्रदेश में बारिश का एक दौर शुरू। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के किसान आंदोलन पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस ने अपनी सरकार में किसान कर्ज माफी का वादा नहीं निभाया और अब केवल छलावे की राजनीति की जा रही है। मंत्री सारंग ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के मामले पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीजों की जान बचाई जा रही है। समिति सीमित संसाधनों में अस्पताल का डेंटल विभाग मुंह कैंसर से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क उपचार कर रहा है। कई मरीज तो ऐसे जिनके तीसरी स्टेज के मुंह के कैंसर को भी ठीक किया गया है। ऐसी एक कैंसर पीड़ित मरीज का इलाज अस्पताल में किया गया, जो पूरी तरह ठीक है और चिकित्सकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। अंतागढ़ के सरंडी गांव में अवैध कब्जे का खेल चल रहा है। गांव के कुछ दबंग पेड़ काटकर शासन की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। इससे नाराज ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है और इन अवैध कब्जों को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अवैध कब्जा नहीं रुक रहा, तो वे अब पेड़ों की कटाई कर शासन की जमीन पर कब्जा करेंगे। गंगो के मोहल्ला मोहम्मद गोरी निवासी वृद्धा राकेश देवी ने अपने ही पति पर 20 साल पहले तलाक देने और अब उसके मकान में जबरदस्ती घुसकर उसे घर से बाहर निकालने के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट की। महिला का यह कहना है कि जनसुनवाई से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और गंगो क्षेत्राधिकारी कोतवाली प्रभारी तक को वो शिकायत कर चुकी है। उत्तराखंड में यूपी और हरियाणा की तर्ज पर अब सार्वजनिक और निजी संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले उपद्रवियों से वसूली होगी। उत्तराखंड विधानसभा के गैरसैंण में मानसून सत्र के दौरान पारित हुए लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024 विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के तहत प्रदेश में प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई की जाएगी। गृहमंत्री विजय शर्मा दुर्ग जेल में हुई कैदी की संदिग्ध मौत के मामले में और लोहारडी हिंसा मामले में गिरफ्तार महिलाओं से मिलने केंद्रीय जेल पहुंचे। केंद्रीय जेल पहुंचने से पहले गृहमंत्री विजय शर्मा ने मृतक के परिवार वालों से काफी देर तक बातचीत की। इस दौरान गृहमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि बघेल जी बीरनपुर क्यों नहीं पहुंचे थे, अभी राजनीति करने जा रहे हैं। औरैया में तेज रफ्तार कार पुल पर खड़े डंपर में घुस गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां और बेटा शामिल है। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ। परिवार नोएडा से कानपुर जा रहा था। इसी दौरान ये हादसा हुआ। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार से शव को बाहर निकाला। रायपुर पुलिस ने गणेश विसर्जन के दौरान 60 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस को उनके कब्जे से चाकू, रेजर ब्लेड और कैंची बरामद हुई। दरअसल एसएसपी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को गणेश विसर्जन को शांतिपूर्वक रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए थे। इसके बाद रायपुर पुलिस ने 10 विशेष टीमों का गठन किया, जो शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, चौक चौराहों में तैनात किए गए। केएफसी की एजेंसी दिलाने के नाम पर शहर के एक युवक के साथ 2.5 लाख से भी ज्यादा की ऑनलाइन ठगी की गई। ठगी का शिकार हुए पीड़ित ने अब मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र का। यहां रहने वाले आलोक गुप्ता केएफसी की एजेंसी लेने कंपनी की वेबसाइट पर सर्च कर रहे थे, जिसके बाद पीड़ित के नंबर पर अज्ञात ठगों ने कॉल करके उन्हें ठग लिया। विजयपुर के गढ़ी गांव में राशन की दुकान के सेल्समैन को पीटा गया। पिछले महीने का राशन मांगने की बात को लेकर ग्रामीणों ने सेल्समैन के साथ जमकर पिटाई की। दोनों पक्षीय लोगों ने विजयपुर पुलिस थाने में अब आवेदन देकर शिकायत की है। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। यह मामला विजयपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का है। अलीगढ़ में कस्बा चेयरमैन संजय शर्मा ने बताया कि नगर को स्वच्छ रखने का ध्यान रखते हुए वार्ड वाइज सफाई कर्मियों की एक बड़ी टीम को भेजा गया है, जो कि कस्बे के गली मोहल्ले में सफाई पर विशेष ध्यान रखेंगे। इससे बदलते मौसम में जहरीले मच्छरों से तो बचाव मिलेगा ही। संजय शर्मा ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्मार्ट सिटी के आधार पर कस्बे को स्वच्छ बनाना है। अमरोहा में दिन दहाड़े तेंदुए की दहशत से हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े सरकारी स्कूल की दीवार पर यह तेंदुआ चढ़ गया।
तेंदुए को दीवार पर बैठा देखकर टीचर और छात्रों के तो होश ही उड़ गए। स्कूल के क्लासरूम में बच्चों को तेंदुए की दहशत के चलते बंद करना पड़ा। सूचना के बाद पुलिस वहां पहुंची और बच्चों की सुरक्षा के चलते स्कूल को बंद करना पड़ा। नजरुल्ला थाना क्षेत्र के गांव खजूरी का ये मामला। बदायूं में दिन दहाड़े खाद बीज व्यापारी से लूट और मारपीट का मामला सामने आया है। हथियार से लैस बदमाशों ने दुकान में घुसकर मारपीट कर बुलेरो सवार आधा दर्जन के करीब बदमाशों ने 4 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस चौकी से 500 कदम की दूरी पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान की सफाई करते वक्त बदमाशों ने धावा बोला। जुटे बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के नगर बिसौली का ये मामला। भोपाल जिले के बैरसिया तहसील का रूनाहा स्थित श्रीकृष्ण गौशाला से 47 गौवंश गायब हो गए। गौशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज जब देखे गए तो इसमें 2 नकाबपोश बदमाश गौवंश को हाँकते नजर आए। 47 में से 15 मवेशी कुछ दूर तालाब किनारे पाए गए, लेकिन बाकी गायब बताए जा रहे हैं। इस मामले में नजीराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला 18 सितंबर की देर रात का। बलरामपुर जिले में शनिवार से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत पुलिस लाइन ग्राउंड में एक दिवसीय जिला स्तरीय स्वच्छता की सेवा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण इलाकों से आए सैकड़ों की तादाद में महिलाएं शामिल हुई। साथ ही भाजपा के स्थानीय प्रतिनिधि समेत कलेक्टर और जिला सीईओ भी मौजूद रहे। बरेली में देर रात एक युवक ने मामा और नानी पर गोलियां चला दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गए। गोली मारने के बाद आरोपी भांजा फरार हो गया। घायलों के परिवार वालों द्वारा इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां मामा की मौत हो गई और नानी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। अगारा घोराटा मार्ग पर पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर लिया गया। पटियागढ़ क्षेत्र के अगारा घोराटा मार्ग पर पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग ने जब्त किया। हटा वन परिक्षेत्र अधिकारी ऋषि तिवारी के नेतृत्व में वन अमले ने कार्रवाई की। दरअसल वन विभाग को ट्रैक्टर द्वारा जंगल से अवैध रूप से पत्थर परिवहन की सूचना मिली थी। आंजनी बीच क्षेत्र से पत्थर परिवहन कर ले जाते समय वन विभाग की 10 दिवसीय पर्युषण पर्व के समापन पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा सम्यक दर्शन मंदिर बस्ती से शुरू हुई, जो मुख्य मार्गों से होते हुए नगर के बस स्टैंड, छोटे जैन मंदिर, मुख्य चौराहा, पटियागढ़ होते हुए जैन समाज द्वारा रथ यात्रा निकाली गई। सम्यक जैन मंदिर में शोभा यात्रा का समापन हुआ। इस दौरान रथ में सबसे आगे धर्म ध्वजा लिए लोग चल रहे हैं। बैतूल में चाय नाश्ते बेचने वाले युवा को मादक पदार्थ बेचने वाला बनाकर बिना किसी सबूत के बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। बैतूल जिले में पुलिस का एक बेरहम चेहरा। यहाँ एक चाय नाश्ता बेचकर अपने परिवार को चलाने वाले गरीब युवा को पुलिस ने मादक पदार्थ बेचने वाला बताकर बिना किसी सबूत के खिड़की से हाथ बांधकर हाथों के बीच पाइप फंसाकर बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। कवर्धा में कथित रूप से पुलिस प्रताड़ना से मौत के मामले में छुरिया बंद रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में विधायक भोलाराम साहू और कांग्रेस नेता सक्रिय दिखाई दिए। सुबह से ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रितेश जैन, जिला महामंत्री चुम्बन साहू, विपिन यादव सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बंद कराने में सक्रिय दिखाई दिए। फतेहपुर में बाइक सवार लुटेरों ने दिन दहाड़े महिला शिक्षिका से सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। फरार बाइक सवार लुटेरों की तलाश के लिए एएसपी ने 4 लोगों की टीम का गठन किया। महिला शिक्षिका अरबपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत है। अंबिकापुर में ड्यूटी कर रहे वन रक्षक पर हमला हो गया। ग्राम बिसर पानी में पेड़ काटने की सूचना पर पहुंचे वन रक्षकों पर 3 लोगों ने धावा बोल दिया। इसमें 2 वन रक्षक और चौकीदार पर 3 लोगों ने हमला किया। मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है। शिकायत लेकर वनकर्मी बाद में थाने पहुंचे। मेनपाट के कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के बीसर पानी गाँव का यह मामला बताया जा रहा है। कनेलगंज गोंडा में कोतवाली कनेलगंज पुलिस की शुक्रवार की देर रात नारायणपुर मांझा प्राथमिक स्कूल के करीब बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरा भाग निकलने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को स्थानीय सीएचसी में उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज गोंडा रेफर कर दिया गया। जांजगीर चांपा जिले की बमनीडीह पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोप में रमेश सिदार को गिरफ्तार कर थाने में पहुंचाया। ड्यूटी में तैनात दोनों आरक्षक को चकमा देकर खाना खाने के दौरान आरोपी रमेश सिदार थाने से फरार हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी रमेश सिदार के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।
कन्नौज में जमानत मिली लेकिन फिर भी रिहा नहीं किए जाएंगे नीलू यादव। कोर्ट ने नवाब सिंह नाबालिग रेपकांड से साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में जमानत दी। नीलू यादव पर मारपीट का मामला दर्ज होने के कारण अभी नीलू जेल में ही रहेंगे। शासकीय अधिवक्ता नवीन दुबे ने नीलू यादव की रेपकांड में जमानत की बात कही। विकासगंज में तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने सड़क पर खड़े एक बच्चे से 3 को रौंद दिया। सोरो के बरा मूर्ति चौराहे पर यह हादसा। कासगंज की ओर से कचरा को जा रही प्राइवेट बस जो हादसे का शिकार हो गई। घायलों को सोरो पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। बच्चा सहित युवक को सोरो सीएचसी से कासगंज जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा। लखनऊ में यूपी भाजपा ओबीसी मोर्चा का लखनऊ में प्रदर्शन देखने को मिला। यूपी सरकार के मंत्री और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय से मार्च निकालकर हजरतगंज चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला जलाया गया। ओबीसी समाज राहुल गांधी के बयान का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। लखनऊ में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किसान हितैषी योजनाओं से किसानों में खुशी की लहर है। लखनऊ में किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। राजधानी के मलिहाबाद ब्लॉक सभागार में किसान गोष्ठी का आयोजन। किसान गोष्ठी में किसानों के साथ कृषि विभाग के अधिकारी और मलिहाबाद विधानसभा के विधायक और ब्लॉक प्रमुख मौजूद रहे। वही विधायक प्रहलाद सिंह लोधी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदुआ खमरिया का निरीक्षण किया। अस्पताल में साफ सफाई नहीं पाए जाने और सफाई कर्मचारियों के ही नहीं पाए जाने पर वो भड़क उठे। अस्पताल की मरम्मत के लिए सीएमएचओ पन्ना से भी उन्होंने बात की और कहा कि वे अस्पताल की अच्छी व्यवस्था के लिए हर संभव मदद करेंगे। कोतवाली के सेबान अंतु के अभय सिंह, रानीगंज के शिवचरण विश्वकर्मा, दयाशंकर विश्वकर्मा, अनुभव आकाश से लेकर कोतवाली देहात के सूरज सिंह और हथीगवा थाने के इनामिया अरविंद कुमार जिन्हें पुलिस ने दबोच लिया है। बीट के 7 पुलिसकर्मियों को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने प्रशस्ति पत्र देकर इसके लिए सम्मानित किया। ये सभी छठे वेतन। गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लाटगांव, पिपरिया और अन्य गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत मंदिर और स्कूल के ग्राउंड में साफ सफाई की गई। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व पर सहजता अभियान के तहत गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में विधायक महेंद्र नागेश और अन्य कार्यकर्ताओं ने सफाई की। प्रतापगढ़ में नकली यूरिया बनाने वाली फर्जी फैक्ट्री का फांडाफोड़ हुआ। डीजल गाड़ियों में यूरिया डाली जाती थी। नकली घोल बनाकर ब्रांडेड डिब्बों में जिसकी बिक्री की जाती थी। पुलिस ने 3 लोगों को इस मामले में पकड़ा। पुलिस ने मौके से यूरिया बनाने के उपकरण बरामद किए। आरोपी डिब्बे पर ब्रांडेड स्टिकर लगाकर मार्केट में नकली यूरिया बेचते थे। रेटी में ग्रामीणों ने अपनी दुकानें बंद रखी। रेटी तहसील की ग्राम चकलदी निवासी एक युवती के साथ छेड़छाड़ को लेकर रोष व्याप्त है। 2 घटनाएं सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है और इसी को लेकर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में वहां पे ग्रामीण पहुंचे और एसडीएम राजेश्याम बघेल और थाना प्रभारी सहित हिंदू संगठन ग्रामीणों ने मांग की कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे तो सफाई व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। जगह जगह गंदगी के अंबार देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने बताया कि सफाई कर्मचारी और ग्राम प्रधान को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं। पुलिस लाइन स्थित महिला थाने में तारीख पर आया एक परिवार आपस में भिड़ गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। एसएसपी ऑफिस के ठीक सामने ससुराल और मायके पक्ष के लोगों में जमकर लात घूसे चले। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की ओर से ईंट पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया। शुरुआत में एक महिला कांस्टेबल बीच बचाव करती दिखाई दी। बाद में अन्य पुलिसकर्मियों ने इन्हें रोका।